वेलकम बैक फ्रॉम द कमर्शियल ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस एंड ऑफ कोर्स योर प्रॉब्लम एरियाज एंड योर डाइट। अभी हम बात करेंगे डाइट के बारे में। वी हैव तमकीन एंड तहसीन हियर विद अस एंड हम बात कर रहे थे कि आपकी एक्सरसाइज रिजीम कैसी होनी चाहिए फॉर मेन एंड फॉर वुमेन सेपरेटली। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट भी उस हिसाब से आप कंज्यूम करें, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ मेन वो जिम जाते हैं वेट गेन करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड वुमेन एक्सरसाइज एरोबिक्स योगा इसलिए करते हैं ताकि आपका वेट लूज़ हो, राइट। तो हमें डाइट के बारे में बात करनी है। ऑल्सो हम तमकीन से पूछेंगे कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, व्हेन दे कैरिंग चाइल्ड, तो फिर आपको कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब आपको परहेज़ करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद डाइट। अगर आपको वेट गेन करना है, आई एम श्योर आपके पास जब लोग आते होंगे फॉर एडवाइस, तो ज़्यादातर लोग आपके पास किस चीज़ के लिए आते हैं, वेट लॉस या वेट गेन? बेसिकली इट डिपेंड्स कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फिटनेस का, रिगार्डिंग फिटनेस, तो मोस्टली जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर अपनी बॉडी का वेट लूज़ करने के लिए आते हैं। कि हमें सिर्फ फिट होने, नॉट इवन कि हमें बहुत जो है ना वो हाईली जो है ना अपने मसल्स को डेवलप करना है, टोन अप करना है। ये एक डिफरेंट कैटेगरी भी आती है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर जो हमारे पास जो लोग आते हैं वो यही आते हैं कि हमें अपनी बॉडी को फिट करना है। हमारे एब्डोमिनल्स पे जैसे वेट इतना हो गया है, हम लोग मसल टोन अप नहीं है, एक शेप में नहीं है, उसको शेप में लेकर आना है। तो इनिशियली इसके लिए फिर यही है कि उनको इनिशियल स्टेज पे कार्डियो ज़्यादा कराई जाती है, लेकिन मैं उसके बाद फिर भी उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपना डाइट रेशो, बिकॉज के आपको जब अपनी बॉडी का वेट लूज करना है ना, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर किचन, टू योर डाइट। तो फिर आपको कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? आपको अवॉइड ये करना चाहिए कि आप अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर, आप जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लें तो ब्रेकफास्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें जूसेस होने चाहिए, आपकी टोटल होल डे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक लिक्विड होना चाहिए एज कम्पेयर टू सॉलिड थिंग्स। क्योंकि लिक्विड से क्या होता है कि एक आपको एनर्जी भी प्रोवाइड होती रहती है, एनर्जी भी मिलती रहती है, जो आपको वाइटामिन, जो आपको जो है वो मिनरल्स वगैरह रिक्वायर्ड है, वो आपको जूसेस के थ्रू मिलते रहते हैं। फ्रूट शेक्स, योगर्ट के साथ आपने फ्रूट डाल दिया, ब्लेंड कर लिया, इट इज अमेजिंग। और आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रोटीन्स जस्ट फिश, सेमन हो गया, फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वीक में 2 डेज फिश लेनी चाहिए। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सैलड से ये होगा कि सैलड्स में हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन सैलड में इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह ने जो है वो इसके अंदर विटामिन्स और इतना ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन एंड देयर कैल्शियम इन योर लीफी ग्रीन्स आल्सो। तो आपको ये ज़रूर, आपको इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स, आप इतने सारे जो है वो आपको इसके अंदर मिनरल्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप नॉर्मल डाइट से आप उसको अपनी बॉडी में इंटेक करें। एंड आपने जैसे मेंशन किया ब्रेकफास्ट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सुबह को उठ के, इफ यू हैव 2 एग्स आल्सो, अगर आप वेट कॉन्शियस है तो आप बॉईल करके खा लें, बट एग हैज सो मच प्रोटीन और योग के साथ। बिकॉज हमने जब एक शो किया था उसमें अक्सर लोग पीपल से कि हम योग निकाल के खा लेते हैं। योक में तो प्रोटीन होती है, तो हैव द योक विद द एग वाइट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो तमकीन आई एम सो सॉरी तमकीन न्यू टेल अस कि फॉर वुमेन वो तो अक्सर वेट लूज़ करने आती हैं, वो तो अ लॉट ऑफ पीपल जब एरोबिक्स कराते हैं, योगा कराते हैं, वो तो बिल्कुल एक प्लान देना पड़ता है, क्योंकि हम वुमेन वी ऑफन टेंड टू डिविएट कि अच्छा ये खा लिया आज, अब पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, ऑलमोस्ट रात को हमने बस बहुत अच्छा डिनर कर लिया। तो आपका कैसा होना चाहिए, लाइक डेली कंजम्पशन आपके क्या होनी चाहिए? सेम थिंग, यही चीज़ कि नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि हमें सारा दिन वर्कआउट करना होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, नाश्ते में चाय ले ली, सीधा सा कुछ और नहीं लिया कि भाई हम डाइट पे हैं, नहीं। ब्रेकफास्ट हमने हैवी लिया, उसके बाद लंच में हमने सैलेड ले लिए या ग्रीन कोई भी है ना लीफ, कोई भी ऐसी चीज़ ले ली, सूप ले लिया, और डिनर जो है हमारा वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल लाइट डिनर लेना चाहिए, या तो मिल्क ले लिया, ओनली मिल्क, ये रूटीन होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि आपके दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट कर रही हैं, बस लेवल रहे हमारा, बिल्कुल वीक ना हो जाए हम। और ये है कि जब जिम ज्वाइन किया जाता है, जब जिम ज्वाइन करती है लेडी, तो उनको बाकायदा डाइट चार्ट दिया जाता है, जिसमें इवनिंग टाइम सब टाइम उनका शेड्यूल बनता है कि इस टाइम पे इन्हें ये लेना है, ये लेना है, इस तरीके से। अच्छा, तो नेसेसरी कि आपको वाटर इनटेक भी अपना बहुत ज़्यादा रखना चाहिए होल डे।
क्योंकि इससे एक तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, दूसरा उससे ये होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स वगैरह जो क्रिएट हो रहे होते हैं, टॉक्सिन्स जो बन रहे होते हैं, वो आपका जो है वो पास ऑन फ्लश आउट हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। तो पानी का इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन के अंदर। 8 to 10 ग्लासेस, 8 to 10 8 to 10 ग्लासेस आपके लाजमी होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस एक पानी की बोतल अपने साथ रखें एट ऑल टाइम्स, आप कहीं पे भी जाएं, व्हेन यू गेट बोर्ड ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर। एंड वन थिंग इज नेसेसरी कि डाइट का आपको अपने डाइट का ख्याल ऐसे भी रखना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो उससे कुछ टाइम पहले, यानी कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले कोई आप जूस या कोई ड्रिंक वगैरह ले लें, ताकि आपका एक शुगर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस तो आप बहुत तेज़ी से फैट बर्न कर रहे होते हैं, तो आपकी तेज़ी से जो ये आपका शुगर लेवल होता है वो डाउन हो रहा होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइजेस अपना रूटीन से कर रहे होते हैं तो आप यू विल फील टायर्ड बिकॉज ऑफ के आपका बॉडी शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है और आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आपका माइंड एक फोकस होता है कि मैंने इतनी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाते। दैट इज़ बिकॉज कि यू हैव टू टेक इनिशियल, आप जब आ रहे हो स्टार्ट में आप अपनी डाइट थोड़ा ले लें, जूसेस ले लें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहें ड्यूरिंग योर टारगेट एक्सरसाइज टाइम। यस, दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि अक्सर लोग दे स्टार्व देमसेल्व्स। आपको वेट लूज करना है, आप कुछ भी नहीं खाते हो, एक्सरसाइज करनी है आप कर नहीं सकते हो बिकॉज यू आर सो लो ऑन एनर्जी। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ योर वर्कआउट्स एंड योर वेट लॉस रेजिम। तो मेक श्योर आप इतनी तो आप इनटेक रखें कि आपकी एनर्जी तो कुछ हो टू लूज द वेट ऑल्सो। इफ योर बॉडी इज सो टायर्ड, वो भी आपका फैट प्रोसेस नहीं करेगी। मुझे आपसे बात करनी थी एब्स के बारे में, ऑफ कोर्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेन, वुमेन का इतना नहीं होता, वो टोन अप कर लेती हैं, जैसे कि वी वांट टू टोन फ्लैट स्टमक, लेकिन मेन का होता है कि हमें 4 पैक चाहिए, 6 पैक चाहिए। तो फिर उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? विल यू ब्रीफली टेल अस? या आई जस्ट से कि जब आपको अपना एब्स के पे वर्कआउट करना है तो इट्स, मैंने आपको इनिशियली भी कहा था कि एब्स का आपका टोटल रिलेट आपका करता है आपकी डाइट से। जब आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, आप अपनी डाइट्स वो चीज़ें लेंगे जो सिर्फ रिक्वायर्ड हैं बॉडी के लिए, क्योंकि ये एक आपका बॉडी एब्डोमिनल पार्ट इतना फ्लैशी पार्ट है कि सबसे ज़्यादा फैट यहाँ पे आके जल्दी स्टोर हो जाता है। और आप इस पे इतना ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते कि आप जब खा रहे होते हैं तो आपको फील नहीं हो रहा होता, आपकी बॉडी पे फैट इधर स्टोर होने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि वही आप जब जिम में आते हैं तो आपको एक अपना शेड्यूल मेंटेन करना है कि आपने एब्स की एक्सरसाइजेज ऑल्टरनेट डेज में करनी है। और एब्स की एक्सरसाइजेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो मैनी एक्सरसाइजेज के मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज में आप क्रंचेस करते हैं। क्रंचेस के 3 सेट्स, आपने 3 सेट्स करने हैं क्रंचेस के। आपने उसके अंदर जो है 25-30 क्रंचेस इनिशियली आप करें। क्रंचेस के बाद आप देखें, जब आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो इसमें आपको बिटवीन एक्सरसाइजेज ज़्यादा रेस्ट टाइम नहीं लेना, नॉट मोर देन 10 to 15 सेकेंड्स। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी पार्ट ऐसा है कि जिस पे आप आपका मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा इनिशियल स्टेज से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहाँ तक पहुँच गए, जैसे आपने 2 एक्सरसाइजेस कर ली और आपको बहुत फील हो रहा है कि अब मैं नहीं कर सकता, तो आप फिर भी आपने जो एक टारगेट टाइम बनाया हुआ है आप उसको उसमें पूरी एक्सरसाइजेस करें। नॉट इवन के सो फास्ट करें, लेकिन उसको स्लो करें, लेकिन उसको कंप्लीट करें। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है। ऑन दैट नोट जी, होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ऐप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम लोग थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं या रेस्ट कर लें। असल वर्कआउट उसी वक्त शुरू होता है जब हम लोग थकते हैं, हमारा ऐप में पेन शुरू होती है उसी वक्त। उसके बाद हम फ्लाइट को बताते हैं कि आप 5 टाइम कर ले, 10 टाइम कर ले, जितना अपने स्टेमिना हो। अब हमारे मसल्स वर्कआउट होना शुरू हुए, बर्निंग स्टार्ट तभी होती है। ओके, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, तमकीन एंड तहसीन, फॉर बीइंग हियर ऑन ब्यूटी एंड फिटनेस। हमने आज फिटनेस को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप प्लीज़ ज़रूर ये कीप इट इन माइंड कि आपको डाइट भी आपकी कंट्रोल में रखनी है एंड एट द सेम टाइम आपको फिटनेस भी आपके डेली रेजिम में इंकॉर्पोरेट करनी है, बिकॉज वन विदाउट द अदर डज नॉट वर्क। आपको दोनों चीज़ें साथ साथ लेनी पड़ती हैं। एंड अगेन आई रियली होप कि आप अपनी डेली जो लाइफस्टाइल आपकी जो चेंजेस होते हैं वो आप ज़रूर लाएं। ऐसे नहीं कि आपने 2-3 महीने के लिए आपने डाइट कर ली फिर आपने छोड़ दिया। बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विल बी बैक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।